धौलपुर नामक के एक गांव में शयामू नाम का अमीर आदमी रहता था। अमीर होने के साथ साथ दान भी करता था। शयामू की द्वार जो भी आता गरीब मदद के लिए उसे खाली हाथ नहीं जाने देता, मदद करता। उसकी शयामू की एक बेटी थी जो कुसुम, जो शयामू बहुत उसे प्यार करता, अपनी जान से भी ज्यादा। एक दिन शयामू अपनी बेटी कुसुम को पास बुलाता है। पिताजी, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुझे एक बहुत ज़रूरी बात कहने के लिए बुलाया है। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है और मुझे उस काम के लिए अभी निकलना होगा। इस घर के दरवाजे पर कभी भी कोई भी गरीब आए मेरे पीछे मदद मांगने तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। उसकी जो इच्छा हो, उसकी जो भी समस्या हो, उसे पूरी करना। मैंने कभी भी किसी को निराश नहीं जाने दिया इस घर से, और तुम भी ऐसा करना। बस इतना सा काम था, तुमसे करोगी ना? हाँ पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगी, आप बेफिक्र जाइए। इतना बोलकर शयामू निकल पड़ता है घर से। कुसुम का स्वभाव अपने पिताजी जैसा बिल्कुल भी नहीं था। कुसुम बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। एक दिन एक ऋषि मुनि शयामू के दरवाजे आकर खड़ा ही जाते हैं और भिख मांगने लगता है। भिक्षान दे, भिक्षान दे, भिक्षान दे, भिक्षान दे। ऋषि मुनि की आवाज सुनकर कुसुम बाहर आती है। बाबा, यहाँ पर कुछ नहीं है, अब जाइए यहाँ से। एक बार बोल दिया कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आप यहीं पर खड़े हो जाओ ना यहाँ से, नहीं तो धक्के मार करके भगा दूंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अगर ऐसे ही लोगों पर दौलत यूं ही उड़ाते रहे तो एक दिन हम ही भिखारी हो जाएंगे। तुम्हारे पिताजी ने इस घर से कभी भी मुझे खाली हाथ नहीं जाने दिया, भिक्षा भी दिया और मेरा सम्मान भी किया, और तुमने मेरा अपमान किया है। ए घमंडी लड़की, इसका सजा तुम्हें जरूर दूंगा। साधु बाबा इतना बोलकर कुछ पढ़ने लगते हैं और पढ़ने के बाद कुसुम की ओर ध्यान से देखने लगते हैं। बोलते हैं कि ये घमंडी लड़की देख तो अंदर से कितनी बदसूरत है। इतना बोलकर साधु बाबा हवा में उड़ जाते हैं। कुसुम चड़ैल में बदल जाती है। मेरे शरीर को क्या हो गया? मैं कितनी सुंदर थी और अब ये सब उस भिखारी बाबा ने किया। नहीं छोड़ूंगा। चड़ैल मुड़कर जैसे ही अपने घर में घुसती है तो घर के नौकर चड़ैल को देखकर चिल्लाने लगते हैं। अरे चुप नालायक, नहीं तो मार डालोगी। ये मेरा ही घर है, मैं यही रहूंगी। इस चुड़ैल को यही घर मिला था क्या? अगर ये चुड़ैल यहाँ से नहीं गई तो हम सबको एक एक करके खा जाएगी। यहाँ अगर मेरी बात नहीं मानी तो सच में खा जाओगी। जाओ अपना अपना काम करो, किसी को खाली बैठा देख लूँ ना तो। सारे नौकर अपने काम में लग जाते हैं। कितनी अच्छी दादागिरी है इस चुड़ैल का। इस घर का मालिक जब लौटेगा तो क्या जवाब देंगे उन्हें ये चुड़ैल? आखिर घर में कैसे घुसी, क्या बोलेंगे हम? कुसुम को जरा भी अफसोस नहीं था कि हम चड़ैल हैं। उसे तो लोगों को डराने और धमकाने में और भी मजा आ रहा था। क्यों ना मैं इस डरावनी सूरत का फायदा उठाऊं। मैं गांव में जाऊंगी और लोगों को डराऊंगी, उन्हें डराकर इतना मजा आएगा ना। हंसते हुए चुड़ैल निकल पड़ती है गांव में। इधर गांव का सुखिया शहर से काम करके बैग में पैसा लेकर आ रहा था। चुड़ैल, ये सच में चुड़ैल है या मेरे आंखों का धोखा? अरे ये तो सच में चुड़ैल है। दिन दहाड़े चुड़ैल कहाँ से टपक गई है? ऊपर वाले बचा ले मुझे, इस चुड़ैल से बचा ले। यहाँ तुझे ऊपर वाला नहीं बचाएगा, मैं खुद तुझे बचा सकती हूँ। पर बैग में सारा पैसा हमें देना होगा, वह भी सारा पैसा और बैग भी। पैसा? वो भी सारा पैसा? मैं तुम्हें ये पैसा कैसे दे सकता हूँ? इसी पैसा से मैं अपने परिवार का पेट भरता हूँ। अगर सब पैसा मैंने तुम्हें दे दिया तो फिर मेरा परिवार भूखा मर जाएंगे। जिस चीज को चाहा हासिल करके चाहा, जिस पर अगुली रखी मुझे मिली। तुम कौन होते हो? क्या तुम्हें जरा सा डर नहीं लग रहा इस मेरे रूप को देखकर? सुखिया चुपचाप हाथ जोड़कर बैठ जाता है।
इधर चुड़ैल सुखिया का सारा पैसा और बैग ले जाने लगती है। अपने महल में सुखिया रोता बिलखता अपने घर चला जाता है।